इस पे एक सवाल है, आपने कहा कि सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाता है कि चाइना अंदर आ गई, लेकिन हमको अपने सरकार में कुछ तो बिलीव रखना चाहिए। कैसे बिलीव करें अगर सरकार झूठ बोल रही है तो? कैसे बिलीव, अंधविश्वास करें हमारी सरकार के ऊपर? फिर तो एक ही चारा बचता है कि सरकार को वोटिंग के टाइम पे निकाल के बाहर करो और नई सरकार लेके आओ जो सच बोले, जो ईमानदारी के साथ काम करे। एक आपका पर्सनल जर्नी के ऊपर सवाल है। यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टिविस्ट, आपने एनजीओ चलाया, उसके पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर उसके बाद में राजनीति में आए, लेकिन राजनीति भी आपकी बहुत ही अलग थी, और अब आप माने जाते हैं कंज्यूमेट पॉलिटिशियन, मतलब मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसके बारे में बताइए, आप कैसे कैसे फेजेस में आपने अपने आप को बदला? जिस भी रोल में रहो, बेस्ट रहो। तो अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का ही रोल अदा करेंगे। आगे क्या, कितना आगे तक जाना चाहेंगे? मेरा मकसद है देश सुधारना। दिल्ली के अंदर हमने जो काम किए, आज देश की जनता हमें क्यों पसंद करती है? पंजाब में हमें क्यों जीत मिली? हमारे कामों की वजह से। दिल्ली के हमारे काम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, इसकी वजह से हमें सब लोग पसंद करते हैं। ये कामों की महक जो है वो पूरे देश में फैल गई है, इसीलिए हमें पंजाब में सफलता मिली, इसीलिए हमें इतना बड़ा वोट शेयर मिला गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, केवल हमारे कामों की वजह से। हमारे कामों से डरते हैं ये लोग। जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो कर ही नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। एक आरोप आप पे ये भी, आपकी पार्टी पे ये भी लगाया गया कि पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे खालिस्तानियों को कुछ कंट्रोल में नहीं रखा गया, और शायद कुछ वो भी है, आपकी कुछ फंडिंग है। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब चुनाव के पहले, पंजाब का 2022 में फरवरी में चुनाव हुआ था, डेट मुझे याद नहीं है, उस चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अबोहर में रैली की। उस रैली में याद है क्या बोला था? केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये यकीन करने वाली बात है? आप बताओ। केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा। तो मतलब वो कुछ भी फेंक देते हैं, खालिस्तानी है, खालिस्तान से फंड आ रहे हैं, ये है वो है। मतलब आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए कुछ भी सरफिरे आरोप लगा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, शराब घोटाला ये वैसा ही है, सारे आरोप हमारे ऊपर वैसे ही हैं। झूठे आरोप लगा लगा के ये हमें जेल भेजेंगे, हमारे अकाउंट सीज करेंगे। मैं इनको कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो केजरीवाल को। अगर आपको फांसी पे चढ़ाने से आप सोचते हो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं है, एक विचार है। एक केजरीवाल मरेगा, 100 केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। आपके 2 बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रही है कि जब पता है कि पापा जेल जाने वाले हैं? उनको तो वो लगता है, वो सुनीता जी तो शी इज अ ब्रेव वुमन, शी इज स्ट्रांग, ब्रेव वुमन। बच्चे भी ब्रेव हो रहे हैं। जी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जून 4 को आपकी प्रेडिक्शन क्या है, बता दीजिए कि किस तरह के नंबर्स निकल के आएंगे? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन 300 की ओर जा रहा है। अपने दम पे इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम एक अच्छी और स्थिर सरकार देंगे।